हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों। स्वागत है आपका लिटिल मी टेल्स की प्यारी सी दुनिया में। यहाँ हम लाएंगे आपके लिए जादू, दोस्ती और सीख से भरी हुई अनोखी कहानियाँ। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी मैजिकल स्टोरी जो आपको ले जाएगी एक रंगों की दुनिया में, जहाँ रंग बोलते हैं और दिल खुश होता है और हिम्मत सब कुछ बदल देती है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से शहर में आर्य नाम के 10 साल का प्यारा बच्चा रहता था। वह बहुत चित्र अच्छा बनाता था। जब भी वह पेंसिल पकड़ता था, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। एक दिन आर्य अपने दादाजी के कमरे में खेल रहा था। उस वक्त दादाजी के पुराने अलमारी से एक पेंसिल बॉक्स में एक पेंसिल मिला। वह पेंसिल पीले रंग का था और हल्के हल्के चमक रहे थे। आर्य ने कागज उठाया और उस पर उसी पेंसिल से एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया। अचानक उसका मन आनंद और खुशी से भर उठा। उसके बाद आर्य ने एक सूरज बनाया और उसमें पीला रंग भरने लगा। थोड़ी ही देर में पूरा कमरा सूरज की पीली रोशनी से भर गया। आर्य समझ गया कि यह कोई साधारण पेंसिल नहीं है, यह एक जादुई रंगीन पेंसिल है। आर्य अपने दादाजी के पास जाकर पेंसिल के बारे में पूछने लगा। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बच्चा, यह एक जादुई पेंसिल है, इसे अच्छे मन से बनाना। अगले दिन सुबह आर्य स्कूल गया और वो बहुत खुश था। स्कूल में टीचर ने ड्राइंग क्लास में सबको एक सेब बनाने के लिए कहा। आर्य ने कागज पर एक सुंदर सा सेब बनाया। फिर उसने धीरे धीरे उसमें लाल रंग भरना शुरू किया। जैसे ही रंग भरना पूरा हुआ, हल्की सी चमक हुई। अचानक ऐसा हुआ, क्लास में सेब की खुशबू फैलने लगी। क्लास के सारे बच्चे और टीचर बहुत खुश हुए और आर्य के ड्राइंग को देखने लगे और मीठी सी खुशबू का आनंद लेने लगे। सारे बच्चे उस पीली रंग पेंसिल को चर्चा करने लगे। स्कूल से घर लौटते वक्त आर्य ने देखा कि उसकी पड़ोस वाला दादाजी उदास बैठा था और ठीक महसूस नहीं कर रहा था। तभी आर्य ने सोचा कि मैं दादाजी को रंगों से खुश कर देता हूँ। आर्य ने एक कागज पर दादाजी का चित्र बनाया और उस चित्र के चारों ओर पीले हरे रंग भर दिए। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, दादाजी के चेहरे पर मुस्कान आ गया। उन्होंने कहा, मुझे अभी बहुत अच्छा महसूस हो रहा, मन बहुत खुश लग रहा। दादाजी ने उसे खुशी से गले लगा लिया। दादाजी को खुश देखकर आर्य का भी मन बहुत खुशी से भर गया। उसे अपने यही पीली पेंसिल पर बहुत भरोसा होने लग गया। ऐसे ही आर्य अपने दोस्तों को पीली पेंसिल से चित्र बनाकर खुश करने लगा। आर्य के स्कूल दोस्तों से उसके चमकते हुए रंग पेंसिल की चर्चा पूरे मोहल्ले में फैल गया। लोग मुस्कुराते हुए कहते, उस बच्चों के रंग में कुछ जादू है। जब भी वो चित्र बनाता है, वो मन को खुश कर देता है। एक दिन की बात है, आर्य के पास उसके मोहल्ले के दोस्त तारा के पिता आए और आर्य से मदद मांगा। तारा के पिता ने कहा कि तारा बहुत दिनों से घर से बाहर नहीं निकली, उदास है, बहुत थकी हुई भी है। फिर आर्य तारा के घर गया और एक कागज पर तारा और उसके पिता के सामने ही तारा के एक हंसता हुआ चेहरा बनाया
और उस चित्र में लाल, गुलाबी और हरे रंग भर दिए। उस चित्र के पास सुंदर सा छोटे छोटे फूलों का बगीचा बनाए। उसमें जैसे ही रंग भरना पूरा हुआ, तारा को अच्छा महसूस होने लगा। उसके आसपास जैसे कि फूलों का खुशबू फैल गया हो। तारा को महसूस हुआ कि उसके शरीर पहले से ज्यादा एनर्जेटिक हो गई है। बिल्कुल थकावट नहीं लग रही है उसे। यह देखकर तारा के पिता और आर्य बहुत खुश हुए। तो तारा और आर्य दोनों मिलकर अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने चले गए। आर्य को समझ में आ गया कि ये एक ऐसा रंगीन पेंसिल है जो सिर्फ लोगों को ठीक नहीं करता है, उसके मन में खुशियाँ भर देती है और सोच भी अच्छा बन जाता है। उस दिन के बाद आर्य घर से बाहर जहाँ भी जाता, अपने जादुई रंगीन पेंसिल और कॉपी हमेशा अपने पास रखता। एक दिन दोपहर का समय था। आर्य अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल देखने गया। अपने मोहल्ले और पास वाले मोहल्ले के बीच में एक मैच था। कुछ कारणवश दो प्लेयर्स के बीच खेल को लेकर झगड़ा हो गया। उस झगड़े के चलते खेल को बीच में ही रोकना पड़ा। सबको उदास और झगड़ते हुए देख के आर्य को उस समय रंगीन पेंसिल का ख्याल आया। वह वहां ही बैठ के दोनों दल के प्लेयर्स हाथ मिला रहे हैं ऐसा एक चित्र बनाया और उसके आसपास एक झरना और सफेद पीला रंग से भर दिया और छोटे छोटे सफेद गुलाबी फूलों का एक बगीचा बना दिया। जैसे ही उसमें रंग भरना पूरा हो गया, कुछ समय बाद सभी का मन शांत हो गया और एक दूसरे को समझने की शक्ति मिल गया हो। फिर दो प्लेयर्स एक दूसरे से माफी मांगकर इस खेल को फिर से शुरू किया। यह देखकर आर्य बहुत खुश हुआ और चौंकने भी लगा और मन में रंग पेंसिल के प्रति उसे और भी विश्वास बन गया। कुछ दिन ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन शाम की बात है, आर्य अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। उस दिन उसे पढ़ाई याद नहीं हो रहा था। अपने कुछ दोस्तों से भी पिछले दिन मनमुटाव हो गया था। उसी को लेकर आर्य बहुत उदास भी था, बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वह मन से बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था। तो उसने सोचा कि मैं रंग पेंसिल से खुद को ड्रॉ करके ठीक कर लूंगा। उसने कागज निकाला, रंग उठाया और एक अपना ही खुद सा चित्र बनाया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। रंग वही था, चित्र भी सुंदर सा। फिर भी आर्य को कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। मन खुश नहीं हो रहा था। आर्य फिर से खुद को ड्रॉ करने लगा, पर कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। वह हैरान हो गया और मन में सोचने लगा कि रंग काम क्यों नहीं कर रहा। चित्र में कोई चमक नहीं। इस रंग पेंसिल को क्या हो गया है? इस रंग पेंसिल ने सबको ठीक कर दिया, पर मुझे क्यों नहीं कर रहा है? क्या इस रंग पेंसिल का जादू खत्म हो गया है? बहुत सारे सवाल मन में उठ रहा था। बहुत देर रात तक वो चित्र बनाता रहा। अगली सुबह आर्य अपने दादाजी के पास गए और रो रो कर बोलने लगे, दादाजी, आज यह पेंसिल बिल्कुल काम नहीं कर रहा। बहुत बार ड्रॉ कर रहा, पर चित्र में कोई चमक नहीं आ रहा। तो दादाजी आर्य के माथे पर हाथ देके समझाते हुए कहते हैं, यह पेंसिल तो चित्र बनाने वाले के मन से चलते हैं। तुम्हारा मन उदास है, थका हुआ है, इसीलिए रंग में बिल्कुल चमक नहीं आ रहा। आर्य को अब धीरे धीरे समझ आया कि उसने जब भी चित्र बनाया, खुश होके बनाया, इसीलिए रंग चमकता था। और उदास मन से बनाने गए
तो रंग फीका पड़ गया। तो दादाजी ने बोला कि रंग तभी काम करता है जब तुम्हारा मन खुश होता है। फिर एक बार तुम खुश होके अपना चित्र बनाओ। वह जान गया कि जादू तो उसके अंदर है, पेंसिल तो सिर्फ एक जरिया है। उस दिन के बाद आर्य ने रंग पेंसिल का यूज करना बंद कर दिया और पेंसिल को संभालकर दादाजी के अलमारी में ही रख दिया। अब वह दादाजी के पास बैठकर दादाजी के छोटे छोटे कामों में मदद करने लगा और दादाजी के सलाह से खुद को पढ़ाई में और अपने सूझबूझ से दोस्तों की मदद करने लगा। अब मोहल्ले में आर्यों को देखकर ही छोटे छोटे बच्चे भी एक दूसरे का मदद करके खुश रहने लगा। तो बच्चों, आज हमें इस कहानी से यह सीख मिली है कि दूसरों को खुशी से मदद करके ही सबसे बड़ा जादू मिलती है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि बच्चों, अगर आपको ऐसा ही कोई रंगीन पेंसिल मिल जाता कहीं से, तो आप पहले क्या ड्रॉ करते? नीचे कमेंट में आपके प्यारे प्यारे जवाब जरूर लिखिएगा। उम्मीद है आपको यह छोटी सी जादुई पेंसिल की कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही मज़ेदार और जादुई शक्ति वाली कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम अगली कहानी में। तब तक के लिए ढेर सारा मस्ती कीजिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और अच्छे अच्छे कहानियाँ सुनते रहिए। बाय बाय।